आज है द 48 लॉ ऑफ पावर का लॉ नंबर 13। पढ़ते हैं हम लॉ नंबर 13। लॉ नंबर 13 कहता है, मदद मांगते समय दया या कृतज्ञता की नहीं बल्कि स्वार्थ की दुहाई दे। मदद मांगते समय दया या कृतज्ञता की नहीं बल्कि स्वार्थ की दुहाई दे। विचार: अगर आपको किसी साथी की मदद चाहिए तो उसे यह याद न दिलाएं कि आपने पहले उनकी उनकी कितनी मदद की है या उसके लिए कितने अच्छे काम किए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह आपको नज़रअंदाज करने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेगा। इसके बजाय अपने आग्रह में किसी ऐसी चीज़ की तारीफ इसके बजाय अपने आग्रह में किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा दे जिससे उसे लाभ होगा। इस लाभ को बढ़ा चढ़ाकर जोर शोर से बताएं। जब उसे यह लगेगा कि आपकी मदद करने के कारण उसका भला हो सकता है तो वह पूरे उत्साह से आपकी मदद करेगा। तो ये था विचार। अब है शक्ति के कुंजी। शक्ति की खोज में आपको बार बार अपने से ज़्यादा शक्तिशाली लोगों से शक्ति की खोज में आपको बार बार अपने से ज़्यादा शक्तिशाली लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी। मदद मदद भी मदद मांगना भी एक कला है। यह कला इस बात पर निर्भर करती है कि आप में सामने वाले को समझने समझने की कितनी क्षमता है और यह भी कि आप अपनी और उसकी ज़रूरतों के फ़र्क को समझते हैं। ज़्यादातर लोग मदद मांगने में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे अपनी ही इच्छाएं और ज़रूरतों में खोए रहते हैं। वे यह मान बैठते हैं कि जिन लोगों से मदद मांग रहे हैं वे निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करेंगे। वे इस तरह आग्रह करते हैं जैसे उनकी ज़रूरतें दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हों, जबकि शायद उन्हें उनकी कतई परवाह नहीं होती है। कई बार वे बड़े मुद्दे का हवाला देते हैं, कोई महान लक्ष्य या प्रेम और कृतज्ञता जैसे महान भाव। वे बड़ी तस्वीर दिखाने लग जाते हैं, जबकि रोज़मर्रा की बातों में प्रभावित करने की ज़्यादा शक्ति होती है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अपनी खुद की ज़रूरतों से उलझा रहता है। और अगर आप उसके स्वार्थ का वास्ता नहीं देते हैं तो वह आपकी मदद करने को अपने समय की बर्बादी मानेगा। इस प्रक्रिया में प्रमुख कदम सामने वाले के मनोविज्ञान को समझाना है। क्या वह घमंडी है? क्या वह अपनी प्रतिष्ठा या सामाजिक ओहदे के बारे में चिंतित है? क्या उसके ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें परास्त करने में आप उसकी मदद कर सकते हैं? क्या वह सिर्फ धन और शक्ति से ही प्रेरित होता है? जब 12वीं सदी में मंगोलों ने चीन पर आक्रमण किया तो 10,000 साल पुरानी चीनी संस्कृति और सभ्यता खतरे में पड़ गई। मंगोलों के सेनापति चंगेज़ खान की नज़र में चीन सिर्फ एक ऐसा देश था जहां उसके घोड़े के लिए पर्याप्त चारा नहीं था। उसने पूरे देश को मिटिया मेट करने और उसके शहरों को तहस नहस करने का फैसला किया क्योंकि उसने सोचा बेहतर यही रहेगा कि चीन को मिट्टी में मिला दिया जाए ताकि यहाँ हमारे घोड़े के लिए घास उग सके। चीनी सभ्यता को नष्ट होने से जिसने बचाया वह कोई सैनिक, सेनापति या राजा नहीं बल्कि योलू तसाई नाम का सामान्य आदमी था। तसाई खुद एक विदेशी था, लेकिन वह चीनी संस्कृति से प्रभावित था। वह चंगेज़ खान का विश्वासपात्र सलाहकार बनने में कामयाब हो गया और उसने उसे यकीन दिला दिया कि अगर चीन को नष्ट करने के बजाय वह
वहाँ के नागरिकों पर टैक्स लगा देगा तो उससे उसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। चंगेज़ खान को इसमें ज़्यादा समझदारी दिखी और उसने तत्साई की सलाह मान ली। जब चंगेज़ खान ने कैफेंग शहर पर लंबी घेराबंदी के बाद कब्जा किया और इसके नागरिकों को मौत के घाट उतारने का फैसला किया, जैसा उसने उन बाकी शहरों में किया था जहां उसका विरोध हुआ था, तो तुत्साई ने उसे बताया कि कैम्पिन में चीन के सबसे अच्छे कारीगर और इंजीनियर रहते हैं और उनके हुनर का लाभ उठाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैम्पिन को बख्त बख्श बक, कैम्पेंग को बख्श दिया गया। इससे पहले चंगेज़ खान ने कभी ऐसी दया न दिखाई थी, लेकिन सच तो यह था कि कैम्पेंग दया के कारण नहीं बचा था। तत्साई चंगेज़ खान को अच्छी तरह से जानता था। चंगेज़ खान एक बर्बर देहाती था जिसे संस्कृति की कतई परवाह नहीं थी। सच कहा जाए तो उसे युद्ध और व्यवहारिक परिणामों के अलावा किसी बात पर परवाह नहीं थी। तत्साई ने उस इकलौते भाव को जागृत किया जो इस तरह के आदमी पर सफल हो सकता था। लोभ, आत्मरुचि या स्वार्थ ही वह लीवर है जो लोगों को घुमाता है। एक बार जब आप उन्हें यह दिखा दें कि आप किस तरह से उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं या उनके लक्ष्य तक पहुंचने में उनकी मदद कर सकते हैं, तो आपके आग्रह को पूरा करने की दिशा में सारी बाधाएं जादू से गायब हो जाएंगी। शक्ति हासिल करने का राह में हर कदम पर आपको यह सीखना होगा कि आप दूसरे व्यक्ति की तरह सोचें, उसकी ज़रूरतों और रुचियों को भांपें। आप अपनी भावनाओं के पर्दों को हटा दें, क्योंकि उससे सच्चाई धुंधली हो जाती है। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाते हैं तो फिर आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। ये था नियम नंबर 13। अब आते हैं तस्वीर पे। बांधने वाली रस्सी। दया और कृतज्ञता की रस्सी कमज़ोर होती है और पहले ही झटके में टूट जाती है। इस तरह की लाइफलाइन न फेंकें। आपसी स्वार्थ की रस्सी बहुत मजबूत होती है और इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। यह बरसों तक आपकी सेवा करती रहेगी। विशेषज्ञों की राय, अपनी किस्मत चमकाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका लोगों को यह स्पष्टता से दिखाना है कि आपकी तरक्की में ही उनकी तरक्की छिपी हुई है। ये था आज का नियम नंबर 13। आई होप कि तुम समझोगे। यही था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन। मतलब देखते ये वो मेरे मेन चैनल का देखते रहिए। बाय बाय गाइस।